एक बार गाइस आप इन कमेंट्स को पढ़िए। भैया सीयूटी का फॉर्म आ गया, आपने बताया नहीं। भैया 12th के एग्जाम चल रहे थे, आपने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, मैंने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया। और आखिरी कमेंट, भैया गलती से पीजी का फॉर्म फिल कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो यूजी और पीजी दोनों का कंटेंट एक ही चैनल पर डालते हैं, जिससे कई सारे यूजी के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि कहीं भैया यूजी का फॉर्म तो रिलीज नहीं हो गया, जबकि असल में पीजी का फॉर्म रिलीज हुआ है। तो जिन बच्चों को यूजी पीजी में कंफ्यूजन है, पहले तो मैं छोटी सी लाइन में क्लियर कर देता हूं। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, जो आप करेंगे 12th एग्जाम देने के बाद, और पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आप करते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद। सो अभी तो आप ग्रेजुएट करेंगे, तो पीजी की चीजें क्यों देख रहे हो? तो कहीं पर भी अगर आपको पीजी की अपडेट्स या पीजी की इंफॉर्मेशन दिख रही है, उसे नहीं देखना। ओनली यूजी की इंफॉर्मेशन, यूजी की वीडियोस आपको देखनी है। नाउ सबसे पहले तो जैसे ही पीजी का फॉर्म रिलीज हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी चालाकियों के बारे में बताना चाहूंगा जो आपके पैसे डुबा सकती हैं। सबसे पहले तो गाइस, जैसे ही पीजी का फॉर्म रिलीज हुआ, उससे क्लियरली ये पता चल रहा है कि यूजी के लिए भी समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो 2022-2023 में किया गया था। एनटीए का जो अपना पोर्टल है, एनटीए सीयूटी यूजी पोर्टल, वही इस्तेमाल किया जाएगा 2025 के लिए। तो ये आपके सामने एनटीए के असली पोर्टल की स्क्रीनशॉट है, इसको याद रखिएगा। 2025 में भी ऐसा ही कुछ पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है गाइस, ये डुप्लीकेट वेबसाइट्स के बारे में। जैसे ही आपके यूजी 2025 का फॉर्म आएगा, कई सारे ऐसे चालाक लोग हैं जो क्या करेंगे, असली गवर्नमेंट वेबसाइट की एक और डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएंगे, गूगल को पैसे देंगे, और जो असली गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके ऊपर आपको डुप्लीकेट वेबसाइट शो होने लगेगी। ये कई एग्जाम्स में देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डुप्लीकेट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वहां पे पूरा फॉर्म फिल करेंगे, पैसे दे देंगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। सो आपका जब भी असली फॉर्म रिलीज होएगा, उसका आपका भाई पूरा ट्यूटोरियल बनाएगा। जो भी उसका असली लिंक होगा, वो मैं पिंड कमेंट, कम्युनिटी पोस्ट और वीडियो में हर जगह पर आपको बताऊंगा। सो इसकी टेंशन मत लेना, बस चैनल से आप कनेक्टेड रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चालाकी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का पोर्टल दिखेगा, ध्यान रखना। उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जब भी उनका सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, वो 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे अलग अलग डिटेल्स के साथ, जिससे उनके 2 बार एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। और वो लोग क्या करेंगे, अगर उनका एक शिफ्ट में अच्छा एग्जाम नहीं किया, तो वो दूसरी शिफ्ट में वापस से वही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे देंगे। सो ऐसी चालाकियां मत करना, इससे आपका कोई काम नहीं बनेगा और आगे चल के वेरिफिकेशन में आप पकड़े जाओगे। ये चीज सीयूटी पीजी में कई बार देखने को मिली, तो एटलीस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं जो ओवर स्मार्ट बच्चे उनके लिए। ऑल्सो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी में रिलीज होएगा, जनवरी में रिलीज नहीं होने वाला। इस चीज को भी आप याद रखिए। एक चीज बोलूंगा गाइस, ये प्योर यूजी चैनल है, सब्सक्राइब करके बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओ। जब भी आपकी यूजी रिलेटेड अपडेट आएगी, टाइमली आपको मिल जाएगी। फॉर्म रिलीज होएगा तो उसकी अपडेट, उसका ऑथेंटिक लिंक और उसका पूरा ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का टाइम नजदीक आ रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा जो टेक्स्ट बुक से भी आगे जाए, जो है वॉक्सन यूनिवर्सिटी। के लिए ना सिर्फ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, इनके पास एआई, रोबोटिक्स, एनालिटिक्स एंड बिहेवियरल लैब्स, इनके पास एशिया की लार्जेस्ट ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब और डिजिटल डिजाइन स्टूडियोज जैसी एडवांस फैसिलिटीज हैं, जो आपको बनाएंगी इंडस्ट्री का लीडर। वॉक्सन आपको ऑप्शन देता है बीबीए और बीबीए ऑनर्स के 3 प्रोग्राम्स में से चूज करने के लिए फ्रॉम 5 स्पेशलाइजेशंस, जो आपके करियर को इंडस्ट्री के टॉप पे ले जाएंगे। यहाँ की अप्लाइड लर्निंग और इंडस्ट्री पार्टनरशिप से आपको मिलेगी रियल वर्ल्ड स्किल्स और प्लेसमेंट होगी टॉप कंपनीज जैसे गोल्डमैन सैक्स, फ्लिपकार्ट और डेलॉइट में। वॉक्सन का कैंपस सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, यह आपके होलिस्टिक ग्रोथ का भी ध्यान रखता है। इन 2024 इनके स्पोर्ट्स एरिना को फीफा से एक्रेडिशन मिला है और वाइब्रेंट कैंपस लाइफ आपको हर एरिया में सक्सेसफुल बनाने के लिए है। ज्वाइन वॉक्सन यूनिवर्सिटी अपने पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए।
देखो गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं एज अ बिग ब्रो आपको बता रहा हूं, जैसे ये डुप्लीकेशन, ओवर स्मार्ट का इशू ना। एक और चीज है कि भैया आप ना अभी से थोड़ा सीरियस होके यूनिवर्सिटीज देखना स्टार्ट करो, रिसर्च करना स्टार्ट करो कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे। यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर एक वीडियो दिखेगी, वो चेकआउट कर लेना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुई है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सीयूटी में फिल नहीं करेंगे, जैसे अभी आपका सीयूटी का फॉर्म रिलीज होगा, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आप सीयूटी फॉर्म में फिल करना भूल गए, तो आगे चल के उस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, उसमें एडमिशन पाने में डिफिकल्टीज आ जाती हैं। तो जिन भी यूनिवर्सिटीज में आगे चल के आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सीरियसली अभी ही उनको लिस्ट डाउन कर लो और जब सीयूटी का फॉर्म आए उसमें भर लेना। कोई लिमिटेशन नहीं होती, 10 20 30 40 जितनी यूनिवर्सिटी आपको इंटरेस्ट लगे वो सब यूनिवर्सिटीज आप उसमें भर सकते हैं, बट अभी सिलेक्ट कर लेना जिससे आगे आपको दिक्कत ना आए। उसी के साथ साथ गाइस, आप सभी को ना 4 सिटीज सिलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा कि यार मैं इन 4 सिटीज में अपने सीयूटी का एग्जाम दे सकता हूं। तो अपनी ये जो 4 सिटीज होंगी इनको भी ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना। कई बच्चे होते हैं रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार मैं रहता हरियाणा में हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं आसाम की, सिलेक्ट कर लेता हूं कहीं दूर दूर की। तो ऐसा मत करना। कई बार ऐसा हुआ है कि सेंटर के लैक्यूने की वजह से आपको दूर दूर के सेंटर अलॉट हो सकते हैं। तो ये जो 4 सिटीज मिलेगी ध्यानपूर्वक भरिएगा। उसी के साथ साथ गाइस, आप अपने एड्रेस को भी करेक्ट करवा लेना अगर एड्रेस में कोई दिक्कत है, क्योंकि जो एड्रेस आप अभी सीयूटी के फॉर्म में भरेंगे वही एड्रेस आगे चल के आपके कॉलेज के आईडी कार्ड पर भी छप के आ जाता है। तो प्लीज अपना एड्रेस भी अपने आईडी कार्ड में ठीक करा लेना। उसी के साथ साथ कई स्टूडेंट्स का ये जेन्युइन इशू रहता है कि भैया मेरा जो अभी स्कूल में मीडियम है दैट इज हिंदी, बट मैं अपने सीयूटी का एग्जामिनेशन इंग्लिश में देना चाहता हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस गाइज, ऐसा पॉसिबल है। आपको मीडियम चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना मीडियम चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्सो बहुत स्टूडेंट्स का एक जेन्युइन कंफ्यूजन ये भी है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया कि हम कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर मुझे आर्ट्स का लेना है जबकि मैं साइंस से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ड्यू से कंफर्मेशन भी तो चाहिए कि हां मैं आर्ट्स के ले सकता हूं। तो देखो गाइस, अभी तक जेन्युइनली इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया जिसमें उन्होंने ये बोला कि भैया मैंने तो हनीत गांधी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन है उनको कॉल किया था, उन्होंने सरप्राइजिंगली पिक कर लिया मेरे कॉल को। उन्होंने मुझे ये बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी यूजीसी से इन सब चीजों के बारे में कंसल्ट कर रही है, जब भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आएगी आपको बता दी जाएगी। उस बच्चे ने एम्फेसाइज किया कि भाई हमारे पास 4 महीने बचे हैं, हमें आगे चल के पढ़ाई करना है, तो उन्होंने बस यही बोला है कि आप अभी सिर्फ वेट कर सकते हैं। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अभी सारी चीजें यूजीसी के अंडर चल रही हैं। मैंने भी आपको यही बोला है कि यूजीसी जो भी डिसीजन लेगा वो सभी की सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो बाउंड है फॉलो करने के लिए। तो आप यही मान के चलिए कि यूजीसी की चीजें मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं आपको बस एक ही चीज रेकमेंड कर सकता हूं कि अभी अगर आपको थोड़ा पढ़ाई करनी है दूसरे स्ट्रीम की, तो अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो अभी से थोड़ी पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्ट की रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो, सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ इस सब्जेक्ट से। ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद जाके यूजीसी से नोटिफिकेशन आता है कि हाँ अब साइंस के बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, और उस समय आप परेशान हो रहे हो कि बस 2 महीने बचे, अब कैसे इतना सब पढ़ें। सो अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं तो यही आपको बोल सकता हूँ। एंड एकदम प्रेशराइज होके मत पढ़ो, लर्निंग स्टार्ट मत करो, बट एटलीस्ट जो सब्जेक्ट है ये आसान आसान से सब्जेक्ट हैं, इनकी रीडिंग या इनके लेक्चर्स देखने स्टार्ट आप कर सकते हो। इतना अभी आप करो। बाकी अभी कोई अपडेट नहीं है डीयू की तरफ से, सारी अपडेट यूजीसी की तरफ से ही आएंगी। जो यूजीसी फैसला करेगा वही डीयू को मानना पड़ेगा। बाकी आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं यही बोल सकता हूँ गाइस कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगा, और ये डुप्लीकेट वाले इश्यूज से आप बच के रहिएगा। बाकी भाई को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, आगे चल के जो अपडेट आएगी यूजी से रिलेटेड वो मैं आपको टाइमली बताता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।